राइट टू रिकॉल पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल मेहता का कई लोगों पे इल्जाम, जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जैसे अवेकन, और इसी प्रकार के एक सिंगल शब्द लेके संगठनों के नाम। अब वो अवेकन की बात कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट जैसा कोई संगठन, वो नाम नहीं ले रहे हैं संगठन का, पूरा नाम नहीं ले रहे हैं, लीगल भी बच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अवेकन इंडिया मूवमेंट है उसने बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके या उनके अध्यक्ष के साथ नीलेश ओझा के साथ मिलके कुछ लोगों की बैंड बजा रखी है, सरकारों की भी। इसलिए राहुल मेहता थोड़ा सेफ खेल रहे हैं, लेकिन नाम ले रहे हैं, छुप कर ले रहे हैं। अभी उन्होंने कहा तो है नहीं अवेकन, फिर कह देंगे जो लोग अवेकन हैं उनको कह रहे हैं। ऐसे ये जैसे बॉलीवुड वाले द्विअर्थी गाने बनाते थे, गंदे गाने बनाने हैं, दो अर्थ वाले डबल मीनिंग वाले सॉन्ग उन्होंने कर दिए, वैसे ये भी डबल मीनिंग खेल रहे हैं और कह रहे हैं वो झूठे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो तो उनसे मिले हुए हैं, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बात बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी थाली का चट्टा बट्टा है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पावर एक ही होती है विश्व में, एक पावर इसलिए होती है जब दो पावर भी होंगी तो कोई ना कोई दूसरे को दबाएगी, पावर एक ही रह जाती है। और वरना अगर दो लड़ भी रहे हैं तो एक की सुप्रीमेसी रहती है। जैसे सोवियत यूनियन की बात थी और यूएसए था, तब भी सुप्रीमेसी यूएसए की ही थी, लेकिन यह है कि सोवियत यूनियन भी दखल रखता था, इसीलिए उसे नष्ट किया गया। तो विश्व व्यवस्था जो चल रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिगार्डिंग जो बातें आ रही हैं कि नई विश्व व्यवस्था में कौन किसके साथ है, कौन किसका दलाल है, कौन किसका चाटुकार है, कौन किसका प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कौन छुपकर दूसरे का एजेंडा चला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कौन अलतकिया में बैठा हुआ है। तो ये सब बातें अगर हम देखें, बीआरसी भी हो सकता है उनका अफिलिएशन कहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई हरिश्चंद्र है आज के जमाने में। सतयुग में हरिश्चंद्र थे, रामचंद्र जी के युग में भी त्रेता युग आ चुका था, उनको भी हरिश्चंद्र की उपाधि नहीं दी जाती है। अब आज के जमाने में राहुल मेहता हरिश्चंद्र के रूप में आ रहे हैं, दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े इस तरह के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो प्रचार करता हैं वो खुद ही ये हैं आरटीआर पार्टी के अध्यक्ष, बजाय बीआरसी और अन्य लोगों के। अगर ये दूसरों को कह रहे हैं, हम उसी पैटर्न पे जांच कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे बात कर रहे हैं, और तब उन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों? वो आज भी हमेशा इस वीडियो में भी जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है, रॉथस्चाइल्ड का नाम लिया है। रॉथस्चाइल्ड कब का खत्म हो गया, वो वर्ल्ड वॉर पहले की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद से रॉथस्चाइल्ड कुछ रह नहीं गए, जो थे भी वो आगे वाले 10-20 साल में बिल्कुल सीज हो गए। रॉथस्चाइल्ड का क्या है दुनिया में, आपको कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। डॉलर उसने कभी बनाया था, यूएस फेड रिजर्व उसका कभी था, उसने बनाया था। कभी अखंड भारत तो चाणक्य ने बनाया था, आज का चाणक्य का है या चाणक्य के वंशज का है या चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज का है, किसी का नहीं है। तब से तो कितने लोग आ गए, मुगलों में भी कई तरह के आए, तुर्क भी आए, पोर्टुगीज भी आए, अंग्रेज भी आए, और आज के तथाकथित जो, या यूं कहें कि राजीव दीक्षित जी की भाषा में, काले अंग्रेज भी आ गए हैं। और उसमें भी अलग अलग पार्टी है, कभी कांग्रेसी आ रहे हैं, कभी संयुक्त मोर्चे आ रहे हैं जिसमें सपा बसपा आ रहे हैं, और वामपंथी आ रहे हैं, भजपइये आ रहे हैं। अब ये आरटीआर नया जुमला लेकर आ गए हैं कि राइट टू रिकॉल है। लोगों को ये भी मूर्ख बना रहे हैं कि रिकॉल कर लेंगे। अरे बार बार चुनाव कहाँ, वो उसमें खर्चा भी नहीं होगा। अरे चुनाव नहीं होगा तो ऐसे ही रिकॉल कर लोगे, मन में सोचोगे रिकॉल हो जाएगा। पासबुक में एंट्री भी कराओगे तो उतना ही एफर्ट लगेगा ना, उतना ही स्टाफ लगेगा ना, उतना ही खर्चा आएगा। सिर्फ बैलेट पेपर ही तो बचा लोगे, और कुछ बचा लोगे? पासबुक में जाके बोलेगा उसमें तो और खतरा है। तो फिर बैलेट पेपर, जबकि एक्चुअल में चाहिए प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। जबरदस्ती की बातें ये ऐसी फैला रहे हैं, ये खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, जबकि इनको अच्छी तरह से पता है कि रॉथस्चाइल्ड का आज कुछ भी नहीं है। वो अमीर जरूर हैं आज भी, $800 मिलियन के लिए पारिवारिक झगड़े कर रहे हैं एलिमनी के लिए। 800 मिलियन, आज इंडिया में ही कितने सारे यूनिकॉर्न बने हैं, यानी 1000 मिलियन के कम से कम, और बनते रह रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई खबरें आ जाती हैं कुछ कुछ दिनों के अंतराल में।
तो उनका कुछ इतना है नहीं। जो एक्चुअल मालिक हैं डॉलर, उसका खत्म हो गया जब से पेट्रोल आया, पेट्रो डॉलर हो गया। उसका मालिक कौन है सबको पता है, इनको भी पता है। इनको मैसेज भेज के फिर से एक बार टुकवाया तक गया है और ये सन्नाटा खींच के पीछे हट के गायब हो गए। ये रॉथस्चाइल्ड का नाम खुल के ले लेते हैं। ये पेट्रो डॉलर वालों का अगर नाम लेंगे तो इनका पता है इनका हश्र क्या होगा। और जो इनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनको इंडिया में जो फॉलो करते हैं, मानते हैं, जो वोट बैंक सबसे ज्यादा प्रिय है सारी सरकारों का, पार्टियों का, वो इनको भी प्रिय है। वो भी नाराज हो जाएगा, जबकि वो विदेशी हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानते ये सच हैं। ये उसका नहीं बोल रहे हैं, ये डॉलर ही बोल रहे हैं। ये आज भी वर्ल्ड वॉर से पहले के जमाने में जी रहे हैं। तब पेट्रो डॉलर वाले रेगिस्तान में, जंगलों में, जंगली रेगिस्तानों में रहा करते थे, ऊंटों पे चला करते थे। अपना नाम शायद वो लिख तो नहीं पाते थे, बोलना भी जानते थे या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये उस जमाने की बात कर रहे हैं। बार बार रॉथस्चाइल्ड का नाम लेते हैं। ये कहां है रॉथस्चाइल्ड, दिखाएं मुझे। पेट्रो डॉलर वालों का सब कुछ है, सारी चीजें चल रही हैं, ओपन चल रही हैं, ओपन चल रही हैं, छुपी कुछ नहीं है। लेकिन ये बोलेंगे नहीं, ये किसी और का नाम लेके बोलेंगे, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं, पावर उसके पास है नहीं। कभी थी तो थी, उसकी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, उसका प्रोमोटर ही वही था, बाकी उसके एजेंट थे। आज किसकी है? आज एक भारतीय ने खरीद के उस पे चाय बेच रहा है, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी पे जिसने भारत में राज किया था। एक भारतीय खरीद के उस पे चाय बेचता है उस कंपनी में। ये हालत है। ये रॉथस्चाइल्ड का आज भी नाम ले रहे हैं। भाई कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज किसी की परमानेंट रहती है क्या? भारत परमानेंट है क्या किसी का? सारे देश देख लीजिए, चीन किसी का था क्या? कभी कोई क्विंग राजा था, कभी मंगोलों ने आक्रमण किया, अब ये फिर जो है वो लोग ऐसे ही डूबे रहे नशे में, अफीम के नशे में। फिर अभी ये शी जिनपिंग आया है, उसके पहले माओ आया था। ऐसे ये सब चलता रहता है। ये एक ही पैटर्न चला रहे हैं कि रॉथस्चाइल्ड एंड और उसकी फैमिली है। आज के टाइम में रॉथस्चाइल्ड फैमिली से कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रॉकफेलर फैमिली है, और रॉकफेलर फैमिली भी जितनी है वो बहुत कम है। जो डॉलर के मालिक हैं वो मालिक हैं, पहले ये सोचे, मालिक हैं, और देशों के मालिक हैं, वो राजतंत्र है उनका। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो देश है वो लोकतंत्र है, वो किसी का नहीं है, लावारिस है। जो फंड करेगा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टीज को, वो अमेरिका है। मैं फंड कर दूं अगर दोनों को, मेरे पास इतनी दौलत हो तो मैं ही अमेरिका हूं, मेरा ऑर्डर चलेगा। अभी वैक्सीन मैंडेट्स आए कि वैक्सीन सबको लगेगी अमेरिका में, फार्मा लॉबी ने फंड किया, वैक्सीन मैंडेट आ गए उसके लिए। फ्री में नहीं आए, पैसे दिए फार्मा लॉबी ने, आप देंगे आपका आएगा। आज पेट्रो डॉलर वाले ने, उसी ने डॉलर को स्थापित किया, रॉथस्चाइल्ड ने किया भी नहीं। इंटरनेशनल करेंसी की, उसी से इंटरनेशनल ट्रेड होगी। कोई भी चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खरीदना बेचना हो तो डॉलर में खरीदो बेचो। इंटरनेशनल करेंसी किसने बनाया, उसको किसने बनाया? जवाब इनको भी पता है, मैं अभी नहीं बोलूंगा। जवाब में पूछो किसने बनाया? रॉथस्चाइल्ड ने बनाया क्या? रॉथस्चाइल्ड तो अलग हो गया तब से, उसका तो कुछ है नहीं, कुछ शेयर होंगे उसमें से थोड़े बहुत बचे होंगे, उसी में चल रहा होगा। अब रिजर्व करेंसी किसने बनाया? जिसने इंटरनेशनल बनाया उसी ने रिजर्व बनाया, कि जब हम तेल की कीमत लेंगे ही डॉलर में और किसी चीज में नहीं लेंगे, सोना चांदी में भी नहीं लेंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी। तो इस तरह से बना है डॉलर। जो राजतंत्र हैं विश्व में उनका है डॉलर, क्योंकि जो यूएस फेड रिजर्व है वो डॉलर जारी करता है, और वो जो यूएस फेड रिजर्व है उसको ओन करते हैं अमेरिका के कॉमर्शियल बैंक्स जैसे वेल्स फार्गो बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका। और ऐसे ही इन सब बैंक को ओन करते हैं कुछ और बैंक या कुछ और कंपनियां या कुछ और ट्रस्ट या कुछ और फाउंडेशंस। उनके पीछे आखिर में कौन है किसी को पता नहीं, लेकिन असली मालिक तो सामने ही दिख रहा है, वही सब कर रहा है, वही रिजर्व करेंसी बना रहा है, वही उसके अलावा किसी चीज में ट्रेड नहीं करने दे रहा है, वही इंटरनेशनल करेंसी बना रहा है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट
दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों उसके गुलाम, ये रॉथस्चाइल्ड के नाम से बोलते हैं। ये राहुल मेहता ये है किसी और के लिए, जो मालिक है इनसे कहें कि उसका नाम लें, उसमें घिग्गी बन जाती है इनकी, नाम किसी और का ले रहे रॉथस्चाइल्ड रॉथस्चाइल्ड। वो सीधे आदमी है, वो कुछ कर पाते हैं नहीं। उनकी फैमिली के एक आदमी की एक विधवा थी, उसने मुकदमा करके कह दिया रॉथस्चाइल्ड नाम ही मत यूज करो तुम, तो रॉथस्चाइल्ड नाम उनको छोड़ना पड़ गया अपना, उनका नाम तक छीन लिया एक उनकी एक विधवा महिला ने, ये समझिए। तो अब वो लोग दो वर्ड यूज करते हैं रॉथस्चाइल्ड, जैसे रॉथस्चाइल्ड XYZ, रॉथस्चाइल्ड ABC, ऐसे करके चेंज करके यूज करते हैं। उसने कहा मैं भी रॉथस्चाइल्ड हूं, शादी मेरी रॉथस्चाइल्ड से हुई तो मैं रॉथस्चाइल्ड, अब तो मेरा नाम तुम क्यों यूज कर रहे हो? उस पर झगड़ा करके नाम तक छीन लिया। खुद फैमिली में $800 मिलियन में लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी पेनल्टी भी लग जाती हैं। छोटे मोटे फाइनेंशियल कोई गलतियां करते हैं तो कोई फ्रॉड का नाम देता है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसी को हवा बना देते हैं। हर बैंक कर रहा है थोड़े बहुत गड़बड़ियां। तो इस तरह से राहुल मेहता नाम ले नहीं पा रहे हैं। रॉथस्चाइल्ड का जितनी बार ये नाम लेते हैं इनकी पोल खुलती है कि कैसा फ्रॉड कर रहे हैं, और नाम ये दूसरों को धर रहे हैं, BRC को, इसको उसको। अरे वो तो है ही, वो तो पता है कोई फ्री में नहीं आता है, होगा भी तो वो किसी ना किसी कोई ना कोई के गुलाम बन जाएगा, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकता है इस दुनिया में। मस्क को ट्विटर के लिए किसने फंड किया? इनकी हिम्मत है इनसे कहें नाम ले राहुल मेहता जी। मस्क के पास पैसा कहां से आया? उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए $44 बिलियन खर्च कर दिए, लॉस मेकिंग ट्विटर खरीद के। यानी आज तो लॉस है, कल और होगा। कहेंगे प्रॉफिटेबल करेगा, अरे करेगा मैं 44 बिलियन कोई नहीं लगाता वो, लेकिन या तो वो कहे कि मैं करूंगा, उसने ये नहीं कहा। वो तो कह रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खरीदा है, वो तो ये कह रहा फायदा हो या ना हो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ऐसा कौन पागल होगा जो 44 बिलियन लगाएगा? पॉलिटिकल टूल है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्विटर, अब आप समझिए। और उसको फंड किसने किया है? वो मालिक है उसका ट्विटर का, ना कि मस्क। पैसा उसी का है, मस्क ने सिर्फ खरीदा है, उसका स्टेक है। क्या क्या पीछे से एग्रीमेंट है, क्या क्या लेन देन है, हमें नहीं पता, बहुत सारे हैं। लेकिन हमें यह बात पता है खुद ट्विटर पे कई लोगों के आधिकारिक इस पे बयान आ चुके हैं क्लियरली, और सबको पता भी है, किसी ने इनकार भी नहीं किया है। तो राजीव मेहरोत्रा जी इतने बड़े जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन रहे हैं, रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर को ला रहे हैं, असली नाम चूं तक कोई नहीं कर रहा है। ये अवेकन भी नहीं कर रहा है, BRC तो कर ही नहीं रहे और ये भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जितने भी हैं वो सब अपनी जगह सही हैं, चाहे अवेकन हो कोई हो। और सबसे ज्यादा वाले इनमें बड़े वाले राहुल मेहता हैं, क्योंकि इनको कन्फ्रंट किया जा चुका है व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के क्लियरली। उसके बाद भी ये चू नहीं करके उसको गायब हो गए, बहाना करके, आए बाएं करके। अगर ये बोलेंगे फिर मैं अगर एविडेंस जारी करूंगा तो फिर दूसरी बात हो जाएगी, वो मैं चाहता नहीं हूं। लेकिन ये झूठ और मक्कारी से बचना चाहिए। या तो आप नाम लीजिए, आप में हिम्मत है तो आप भी तो अपना वोट बैंक साध रहे हैं, और दूसरों को नाम क्यों धर रहे हैं आप? या तो खुद ना करें या दूसरों को नाम ना धरें। तो आप ऐसे चालाक लोगों से बचिए। एक नए केजरीवाल हैं ये, फिर आप रोएंगे एक नया आदमी लूट के चला गया राइट टू रिकॉल करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।